उफ, ये लखनऊ और आरसीबी का मैच, उफ, कुछ भी नहीं बदला। पिछले मैच में एग्रेशन था, पिछले मैच में टशन था, पिछले मैच में हदें पार की गई थी और इस बार भी वही था। मैच में जो कुछ नहीं दिखा वो मैच के बाद दिख गया। हालांकि मैच में भी बहुत कुछ दिखा। मतलब इस मैच में ऐसा लग रहा था कि चप्पल, जूता, डंडा, बॉल उठा के एक दूसरे को मारना बस रह गया, क्योंकि बाकी कोई कसर इस टीम ने नहीं छोड़ी है। विराट कोहली का एग्रेशन जो है वो हमेशा चर्चा केंद्र में रहता है। विराट के बारे में कहा जाता है कि वो सूद समेत लौटाने में यकीन रखते हैं और वो लौटाते भी हैं। कई बार हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, चाहे वो ये करके हो या फिर स्वैग हो या फिर स्मिथ से लेकर तमाम लोग हो। लेकिन यार लखनऊ के साथ अदावत जो है ना कुछ अलग है, और इस मोहब्बत की वजह है गौतम गंभीर और विराट कोहली। इस मैच में बस मार नहीं हुई, बाकी सब हो गया। पोस्ट मैच जिस तरह से गौतम गंभीर विराट की तरफ आगे बढ़ते हैं, विराट उनकी तरफ आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत 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 अलग सीन था। मतलब दो भारतीय क्रिकेट के बहुत बड़े ब्रांड एक ही शहर से आने वाले, जिन दोनों के फेवरेट खिलाड़ी बेन स्टोक हैं। हाँ, दिल्ली वालों के वैसे भी बेन स्टोक फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अब उफ, क्या कहा जाए इस मैच के बारे में। अजीब था, लेकिन जो था वो हैरान करने वाला था। इस मैच में सब कुछ दिखाई पड़ा जो नहीं होना चाहिए था। मतलब क्रिकेट से चर्चा जो है वो इस मैच में बिहेवियर को लेकर होने वाली, और वो आज टॉप चर्चा के केंद्र में रही। मतलब गंभीर और विराट कोहली की अदावत जो है वो बहुत पुरानी है। आप याद कीजिए, पुराने दिनों में भी ऐसा आपने देखा था और काफी बार देखने को मिला था। पिछली बार रजत भाटिया ने बचाव कर लिया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। मतलब पोस्ट मैच वाली पहले बात की जाए या मैच के अंदर वाली बात की जाए, समझ में नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। लेकिन इस मैच में जो कुछ हुआ वो इंडियन क्रिकेट के लिहाज से अच्छा नहीं था। दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं। क्या ये अच्छा मैसेज है? आप दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप बताते हुआ क्या कहता। देखिए, पहली तो आज विराट कोहली ने पे बैक किया लखनऊ की टीम को। लखनऊ की टीम ने पिछली बार खूब किया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जाकर। आवेश खान ने उठाकर हेलमेट पटक दिया था, रवि बिश्नोई ने खूब इशारे किए थे, पूरन ने इशारा किया था, गौतम गंभीर ने किया था। तो आज विराट पूरे मैच में एग्रेशन दिखाते रहे। वो क्राउड को चेयरअप करते रहे, माहौल बनाते रहे, बार बार करते रहे। आवेश की एक्टिंग की, बिश्नोई की एक्टिंग की, पूरन की एक्टिंग की, और वो एक्टिंग लगातार कर रहे थे और वो एक्टिंग काफी ट्रेंड में आ रही थी। स्कोर बहुत छोटा था, तो मैच से ज्यादा ध्यान जो है वो विराट कोहली पर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि फाफ डुप्लेसी की जगह सारा कप्तानी के फोकस जो है वो यही है। और क्योंकि आज अनुष्का भाभी का बर्थडे भी था तो ये और खास था। तो विराट भैया आज और पंप अप हो गए थे, एकदम पंप थे कि हाँ यार आज तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये करते 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 बहुत ज्यादा हो गया मैच। मतलब आरसीबी ने जीता, लेकिन ज्यादा हो गया थोड़ा यार। वैसे इनिशियली विराट कोहली का जो बिहेवियर है वो तारीफ वाला लग रहा था कि यार एक इंसान इतने छोटे स्कोर पे इतना चेयरअप कर रहा है, अपनी टीम को इतना बूस्टअप कर रहा है और थोड़ा थोड़ा इशारों में लखनऊ की टीम को पे बैक कर रहा है, वो कूल था। लेकिन ये कूल वाली बात थोड़ी सी खराब तब होनी शुरू हुई जब नवीनुल हक और विराट कोहली के बीच में कुछ हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ। उसके बाद अमित मिश्रा को विराट ने थोड़ा सा शायद डांट वाट दिया। वो एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन था, क्योंकि अमित मिश्रा काफी सीनियर हैं विराट कोहली से, और मुझे लगा कि यहां से चीजें जो हैं ये बिगड़नी शुरू हुई, और यही शायद पोस्ट मैच में गंभीर के साथ भी इन्वॉल्वमेंट की वजह बनी। हालांकि दोनों तो वैसे भी लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, दोनों को बहाना चाहिए आपस में लड़ जाने का, एक दूसरे को हड़काने का, और बाद में गले में हाथ डाल के एक फोटो खिंचवाने का। क्यों करते हैं ये, किस लिए करते हैं ये, आपस में क्या पंगा है वो नहीं पता, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा लगता है कोई सुधरने वाला नहीं है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं कहूं तो ऐसे मैचेस जो हैं मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में देखे, जब गंभीर और शाहिद अफरीदी टकराते थे, या हरभजन और शोएब अख्तर टकराए थे, या कमरान अकमल के साथ एक बार गंभीर का विवाद हुआ था। गंभीर ने काफी पंगे, लेकिन ये वाला पंगा गंभीर का जो है ये आज अलग रहा। गंभीर एक्चुअली वॉक करते हुए आए और विराट कोहली को हड़काने लगे इशारे करके। एक ये सीन था। एक वो काइल मेयर्स विराट कोहली से बात करने की कोशिश कर रहे थे और गौतम गंभीर आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और साइड में खींचते, चल इधर, तू मेरी टीम का खिलाड़ी, तू नहीं जाएगा उधर। मतलब वो थोड़ा शॉक करने आता कि भाई ये कैसे कर सकता है कोई। और राहुल के साथ फिर विराट कहने लगे भैया उधर देखो यार। और ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया था। मतलब विराट ऐसा लग रहा था कि पूरे मैच में पंप थे, और गौतम गंभीर भी भर गए थे, और इतना भर गए थे कि मेयर को जब साइड किया उन्होंने तो वो मेरी समझ से तो परे था कि यार आप क्रिकेट में ऐसा कैसे कर सकते हो। ये तो ऐसा था कि यार मेरे दोस्त से तुम बात नहीं करोगे तो तुम चलो उधर, मेरी टीम में तुम हो, ऐसे नहीं करना। हाँ, मतलब ये जो है ये मैच का हाईलाइट था, एक बड़ा मैच का हाईलाइट मोमेंट ये था। एक और सीन था जब हाथ मिलाना था, गंभीर ने हाथ नहीं मिलाया आज।
एक बार फिर यह देखने को मिला, गंभीर नहीं मिला और नवीन उल हक ने जब बाद में मिला तो वहां भी कुछ पंगा हो गया। क्या पंगा वो पता नहीं, लेकिन आज इस मैच में रेफरी को काफी काम करना पड़ेगा और आईपीएल वालों को काफी पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज विराट के, नवीन के, टीम के वाइज भी अगर गौतम गंभीर के भी काटने तो काट लेना यार, क्योंकि काफी कुछ देखने को मिला। हालांकि नवीन उल हक को ये करने से बचना चाहिए था, क्योंकि नवीन उल हक अफगानिस्तान में खिलाड़ी हैं, भारत खेलने आते हैं, विराट कोहली के बहुत जूनियर हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात है कि जब आपका मेंटोर, आपका कोच सामने से बढ़कर पंगा ले रहा है तो आपको क्या टेंशन है, आप तो लोगे ही लोगे, लड़ोगे ही, और लड़ना चाहिए भी। तो क्योंकि जब ऊपर से ही ऐसा हो रहा है तो नीचे वाले तो करेंगे, सीखते तो नहीं से हैं। अगर वहां सिखाया था रेस्पेक्ट तो यहां भी होती। लेकिन विराट के एटीट्यूड में बाकी सब चीजें अच्छी थी। थोड़ा सा अमित मिश्रा को जो उन्होंने बीच में इशारा किया ऐसे उंगली करके, वो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। नवीन उल हक से लड़ाई थी, उनसे लड़ लेते। अमित मिश्रा जी थोड़े सीधे साधे आदमी यार, मतलब ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग हमसे भी लड़ जाएंगे कि आप मिश्रा हैं इसलिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, मतलब पागलों कमी नहीं। हालांकि मुझे लगता है गौतम गंभीर को भी अपने आचरण पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बनकर जब वो करते थे तब चल सकता था, हालांकि तब भी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब यार वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कोच मेंटोर हैं। ऐसे में ये शोभा नहीं देता। पिछली बार भी ग्राउंड में आकर करना मेंटोर को नहीं शोभा देता। क्रिकेट खेलते वक्त आप कहें कि आप पम्प्ड हैं विराट कोहली की तरह, समझ में आता, लेकिन पोस्ट क्रिकेट जब आप दूसरी इनिंग खेल रहे हैं तो वहां पर इतना एग्रेशन, ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आज ज्यादा एग्रेशन दिखाया और विराट ने नवीन और अमित मिश्रा पर दिखाया, लेकिन गंभीर के साथ तो थोड़ा काम डाउन थे। तो इस चीज के लिए विराट का अप्रिसिएशन भी जो है वो हम करेंगे और गंभीर साहब से कहेंगे हाँ साहब आप थोड़ा सा आज ज्यादा थे। और ज्यादा इसलिए भी थे क्योंकि यार लखनऊ को तहजीब का, तमीज का, अदब का शहर कहा जाता है। वहां पहले आप कहा जाता है, ये नहीं कि पहले तुमको हम गाली देके आएंगे, ये नहीं होता है। तो ये मेरे लिए है। आप लोगों को क्या सोचना है? वैसे गंभीर और विराट दोनों के फैन जो हैं वो आज लड़ने वाले हैं। ठीक है, आप लड़िए, बढ़िया, आप लोग का अच्छा है। लेकिन अब मैच की बात कर लेते हैं। आज मैच होता है लखनऊ की कान्हा स्टेडियम में। पिच जो है वो चिन्ना स्वामी के बिल्कुल अलग थी और वहां रनी रन बनते हैं, यहाँ रनी नहीं बनते। यहाँ एवरेज भी 125-30 था और वही देखने को मिला। बस जो बल्लेबाजी थी वो डुप्लेसी और विराट कोहली ने की, बाकी तो जो था वो सब आए, खेले और चले गए। मतलब ऐसा होता, काउंटिंग करो 1 2 3 10 खत्म। वही मैच की शुरुआत में राहुल को चोट लग गई, राहुल बाहर चले गए। विराट कोहली ने 30 बॉल पे 31 रन बनाए जब रवि बिश्नोई ने उनका विकेट लिया। डुप्लेसी ने अच्छी बल्लेबाजी की, 40 पे 44 की, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि रन बनने नहीं थे। बाकी सब बल्लेबाज जो हैं, अनुज रावत 9 रन पे, मैक्सवेल 4 रन पे, प्रभु समराय जो है 6 रन पे, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब आए गए। अच्छी गेंदबाजी नवीन उल हक ने की, 3 विकेट निकाले। रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले और अमित मिश्रा ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले। और इन सबको मिलाकर जो स्कोर था वो 126 पहुंच गया, जो एक्चुअली में चेजेबल स्कोर था। बहुत आसान, बहुत टफ नहीं था। मुझे लगता है कि 108 जो बनाए हैं लखनऊ ने वो इसको बना सकते थे, लेकिन एक तो किस्मत खराब हो गई। राहुल चोटिल थे, राहुल के लायक की पिच थी। राहुल जितना समय दी, जितना बढ़िया खेलते हैं, तो राहुल आज रहे नहीं, तो वो एक नुकसान देखने को मिला। काइल मेयर्स को सिराज ने आते आउट कर दिया, तो वो उनके लिए एक सेटबैक हो गया। कुरनाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ताबड़तोड़ मारने में कुरनाल, फिर निकोलस पूरन जो है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर आपको 126 रन बनाने हैं तो आपको किस बात की जल्दबाजी है। विराट कोहली आउट होके जाता है, अंदर अनुष्का शर्मा बैठी है, समझ में आता है उनका बर्थडे है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोग किस लिए वेट कर रहे थे? पूछना चाहिए अपने आप से। मार्कस स्टोइनिस, उनका जो विकेट गिरता है, निकोलस पूरन का विकेट गिरता है, दीपक हुड्डा, यार एक मैच नहीं चल रहे यार, तुम अपना टीम इंडिया में सिलेक्शन खो दोगे यार, तुम अब डिजर्व नहीं करते हो। मतलब पिछले साल आईपीएल अच्छा खेला था, इस साल एकदम कूड़ा कर दिया है और मैच हारने की वजह बन गए हो। मुझे बहुत 0-0 4 1 14 1 13 9 23 5 ये लखनऊ का ऑर्डर है। अब इस बल्लेबाजी भी थोड़े जीतेंगे आप। कृष्णप्पा गौतम ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो रन आउट हो गए, वो एक मोमेंट था। राहुल लास्ट में बल्लेबाजी करने आए लेकिन वो रन नहीं ले पा रहे थे, तो ये मैच जो है ये हार गई है। हेजलवुड ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले 3 ओवर में, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर में तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, हवा नहीं लग रही थी। उनके अलावा मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी की, हसरंगा ने अच्छी की, करण शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। तो स्पिनर्स के लिहाज से आज दिन था लखनऊ का भी, यहां भी। लेकिन आज के मैच के आरसीबी के जीतने का एक फायदा हुआ है, वो है आईपीएल को। फायदा ये हुआ कि गुजरात को छोड़कर बाकी जितनी टीमें हैं वो आपस में लड़ मर रही हैं, सबके 10-10 है। मतलब आरसीबी के 10 हैं, चेन्नई के 10 हैं, गुजरात के 10 हैं, लखनऊ के 10 हैं। तो ये 10 वाली कैटेगरी बढ़ गई है और मुंबई भी पीछे आ गई है, पंजाब भी इधर है। तो टीमें जो हैं उन ऑलमोस्ट बराबर हैं। और ऐसे में अगर
कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हेजलवुड के आने से फायदा जो है वो आरसीबी को होने वाला है। बल्लेबाजी इनकी थोड़ी अभी भी मिडिल ऑर्डर के बाद कमजोर है, कार्तिक से रन नहीं बनते, अनुज रावत को खेलना नहीं आता है, और भी कई सारी खमियां हैं। लेकिन एज अ टूर्नामेंट जो हम 4 टीमें मान रहे थे कि लखनऊ, गुजरात, चेन्नई और लखनऊ, गुजरात, चेन्नई और राजस्थान ये फाइनल में पहुंच जाएंगे आखिर 4 में। अब लग रहा है कि थोड़े बदलाव हो सकते हैं, इनको हटा के कोई आ सकता है, कौन पता नहीं। लेकिन इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं?